So hello students, we are going to start a new chapter. This is chapter number 3 of class 10th. The name of the chapter is pair of linear equation in two variables. आप सबको पता है pair of linear equations होता क्या है, लीनियर इक्वेशन के बारे में भी आपको पता है, वेरिएबल्स के बारे में भी पता है। बस उसी को आपको दो वेरिएबल्स के साथ आपको पढ़ना है इस क्लास 10th के अंदर। क्लास 9th में सेम चैप्टर आ चुका है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहीं पे भी वही चैप्टर आपको है, थोड़ा डिटेल में है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको जनरल फॉर्म बता देता हूँ कि लीनियर इक्वेशंस के दो पेयर है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जिससे आपको वो इजी हो जाए। तो पेयर मतलब तो दो लीनियर इक्वेशंस हो गए, आपको उतना पता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब पता है जिसकी डिग्री, जैसे इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, और दोनों ही पेयर, दोनों ही जो आपके पास इक्वेशंस होगी उस दोनों में सेम इक्वेशंस यूज़ होगी, इसलिए टू वेरिएबल्स आर यूज इन दैट इक्वेशंस। तो आपको बता देता हूँ जनरल फॉर्म, a1x प्लस b1y प्लस c दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आपके पास यहाँ देखो तो c जो आपके पास है यहाँ पे c1 सॉरी एंड ये c2, आपके पास c1 एंड c2 जो ये आपके पास नंबर्स है, दिस एंड दिस, ये आपके कांस्टेंट है, ये आप सबको पता है। a1 और a2 जो है दैट यू नो कि आपके क्या है, ये कोएफिशिएंट्स है, और वैसे ही b1 और b2 भी कोएफिशिएंट्स है, और x और y यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स है। सिमिलरली यहाँ पे भी x एंड y क्या है, वेरिएबल्स है। तो कंडीशन ये है कि चैप्टर के अंदर दो इक्वेशंस तो लेनी है हमें, क्योंकि पेयर बोला है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो दो लीनियर इक्वेशन ली, लेकिन दोनों लीनियर इक्वेशन जो है उसके अंदर सेम ही वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स यूज़ करने, लेकिन वो दोनों वेरिएबल्स दोनों ही इक्वेशन में सेम होने चाहिए। ऐसा ना हो जाए फिर यहाँ पे अलग दो वेरिएबल्स होंगे और दूसरे इक्वेशन में दो अलग वेरिएबल्स, इस इक्वेशन में कोई दो अलग वेरिएबल्स और इस इक्वेशन में दो अलग वेरिएबल्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोथ इक्वेशंस हैव द सेम वेरिएबल्स। ओके, बस यही बेसिक था, इन्फॉर्मेशन था इस चैप्टर के रिगार्डिंग। अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। So let's see the question, the first question, that is, the Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? We have to represent the situation with algebraic manner and graphically. Okay, so I will just inform you that आपको यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर algebraic मेथड और ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकल फॉर्म आपको दिखाना पड़ेगा। ये ग्राफिकल फॉर्म आपको 3.1 एंड 3.2 के कुछ क्वेश्चंस में ही है। 3.1 पूरी इस पे बेस्ड है, 3.2 के कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड है। बाकी फिर आपको एल्जेब्रिक के कुछ 3 अलग डिफरेंट मेथड्स है जो आपको कब पढ़ने हैं। उसमें से एक सब्स्टिट्यूशन हो गया, दैट इज दूसरा एलिमिनेशन हो गया, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन क्या कहता है, आफ्ताब और अपनी डॉटर के बारे में बात हो रही है, तो उसमें बोल रहा है उसके एज के रिगार्डिंग बात हो रही है, और आफ्ताब अपनी डॉटर को बात बता रहा है कि 7 साल पहले कुछ ऐसा ऐसा था। तो ये सब चीज़ें देखने से पहले हमें तो क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। व्हाट वी हैव टू लेट, वी हैव टू लेट दैट, लेट आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, तो आफ्ताब्स प्रेजेंट एज विल बी, प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x मान लेंगे अपन, और डॉटर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, डॉटर्स प्रेजेंट एज, जस्ट अ सेकेंड, डॉटर्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू y मान लेंगे। अब कुछ बात हो रही है 7 साल पहले की, स्टार्टिंग में 7 साल पहले की बात हुई है, तो हमें 7 years ago के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्या हो जाएगा 7 years ago। तो आफ्ताब और उसकी डॉटर में कुछ एज में डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस आएगा वो लिखने से पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये क्राइटेरिया है 7 years ago वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी,
आफ्ताब्स एज विल बी इक्वल्स टू, अभी x थी, अगर x थी अपने पास, तो आफ्ताब की एज अभी कितनी हो जाएगी, x माइनस 7। 7 साल पहले की बात हो रही है ना, 7 साल पहले तो कम होनी है, 7 साल माइनस कर देंगे उसमें से। वैसे ही डॉटर्स एज क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू y माइनस 7। अब आपके पास आफ्ताब की 7 साल पहले वाली और डॉटर की भी 7 साल पहले वाली एज यहाँ पे मिल गई है। अब डॉटर और आफ्ताब के बारे में जो भी बात हो रही है वो अपन लिखते हैं। तो स्टार्टिंग में ये बता रहा है कि 7 years अगो, तो 7 years अगो हमने लिख लिया। आई वॉज 7 times, आई वॉज मतलब कौन, आफ्ताब बोल रहा है, आई वॉज 7 times, तो मैं लिख लेता हूँ आई वॉज, आई मतलब आफ्ताब, तो यहाँ लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, आई मतलब आफ्ताब, आफ्ताब की एज लिख दी 7 साल पहले वाली, वॉज मतलब इक्वल्स टू 7 times, 7 times मतलब मल्टीप्लाई, एज ओल्ड एज यू, तो उसकी डॉटर की एज, क्योंकि डॉटर को बोल रहा है वो, और इसको अब सिंप्लीफाई कर देंगे अपन, सिंपल। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आंसर आ रहा है वो अपन चेक कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई में x माइनस 7 एज इट इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7y, 7 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7y माइनस 7 7 सा 49। देयरफॉर यहाँ पे x 7y साइड आ जाएगा तो माइनस 7y हो जाएगा, और इक्वल्स टू माइनस 49 पहले से है और 7 इस साइड आके प्लस 7 हो जाएगा, ये 7 मैंने उस साइड भेज दिया। अब आपके पास बचा x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 7, माइनस 42 प्लस 7 दैट इज़ माइनस 49 प्लस 7 दैट इज़ माइनस 42। ये जो आपकी इक्वेशन बनी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब कुछ बात हो रही है 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद की बात हो रही है। तो अपन 3 साल बाद क्या होता है वो देख लेते हैं। पहले उसके पहले जैसे हमने यहाँ पे 7 years अगो वाला बात लिखा है, क्राइटेरिया लिखा है, वैसे ही 7 years लेटर, या सॉरी 3 years लेटर, आज से 3 साल बाद, तो 3 years लेटर के बारे में क्या एज हो जाएगी आफ्ताब की और डॉटर की, वो अपन को लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं। नाउ क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 years लेटर क्या हो जाएगा 3 साल बाद, आफ्ताब्स एज इज इक्वल टू, ये 3 साल बाद में आफ्ताब्स एज क्या हो जाएगा, अगर अभी x है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा x प्लस 3, और वैसे ही डॉटर्स एज क्या हो जाएगी y प्लस 3। ओके, अब आपके पास यहाँ पे 3 साल पहले वाली और 3 साल बाद वाली भी एज आपके को पता चल गई। अब आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या बोला है तो अपन देख लेते हैं, क्वेश्चन में बोला क्या है। पहले क्वेश्चन में बोला है आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, तो आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, है ना। तो यहाँ पे आगे लिख लेते हैं क्या होगा, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वापस जा रहे हैं अपन, तो आई शैल बी, तो आई मतलब यहाँ पे आफ्ताब है, आफ्ताब 3 साल बाद उसकी एज x प्लस 3 होगी, शैल बी मतलब इक्वल्स टू 3 times मतलब 3 मल्टीप्लाई टाइम्स मतलब एंड एज ओल्ड एज यू विल बी, तो यहाँ पे y प्लस 3 हो जाएगा। ओके, तो आपके पास आफ्ताब की 3 साल बाद वाली एज और डॉटर की 3 साल बाद वाली एज यहाँ पे पुट कर दी और एक इक्वेशन हमने बना ली। अब इस इक्वेशन को सिर्फ सिंपल करेंगे, आई मीन सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ सिंप्लीफिकेशन के बाद x प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 3y इंटू 3 3 ज़ा 9, तो 3y और यहाँ प्लस कर देंगे और 3 3 ज़ा 9 कर देंगे। अब ये हो गया यहाँ पे x, इस 3y को इस साइड लेके आऊँगा तो माइनस 3y हो जाएगा, और 9 इधर है, इस 3 को मैं उस साइड भेज दूंगा तो माइनस 3 हो जाएगा। देयरफॉर x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई है। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास थी, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है। तो आपके पास यहाँ पे दोनों इक्वेशंस आ गई है एज
you can see here. अब ये दोनों ही इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। मैं पहले इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -42। अब मुझे यहाँ से x और y की वैल्यू चाहिए, तो इसको और चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो, तो x हो जाएगा इक्वल्स टू -42 और ये सेट जाएगा 7y, तो प्लस 7y हो जाएगा बिकॉज पहले से यहाँ माइनस था और इसका साइन और हो गया प्लस। तो आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई। अब इस इक्वेशन को आप यूज़ करोगे x की और y की वैल्यूज़ फाइंड करने में। तीन वैल्यूज़ निकाल लो तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ सेकंड इक्वेशन जो है मेरे पास x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से भी मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 6 प्लस 3y हो जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करो और x और y की वैल्यूज़ फाइंड करो। अब देखो यहाँ पे मैं y की जगह कुछ वैल्यूज़ अपने आप लेता हूँ तो मुझे कुछ अपने आप वैल्यूज़ मिलेगी। तो मैं y की जगह में चाहूँ तो क्या लूँ, तो पहले यहाँ तो y की जगह मैं 2 ले लेता हूँ। तो 7 2 होता है 14। अब आपको क्या करना है, 7 2 14 हो गया। बस 14 को आपको सॉल्व करना है इस पूरे के साथ। अब आपको ये पूरा रफ वर्क करना है, तो मैं आपको रफ वर्क करके बताता हूँ। यहाँ पे हो गया 14, जब मैंने y इक्वल्स टू 2 लिया तब, तो मेरे पास क्या आएगी आंसर, -42 प्लस 14, तो आपका आंसर आ जाएगा -28। तो ये यहाँ लिख दो। जब x -28 तो y2 है, या फिर y2 है, तब x का वैल्यू हमारा क्या आया, -28। वैसे ही हम दूसरी वैल्यू लेंगे यहाँ पे। अब दूसरी वैल्यू ले के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x की वैल्यू 3। तब देखो यहाँ पे हो गया -42 प्लस 7 × 3, 7 3 = 21। तो आपको 21 यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -21। तो जब y3 था तो आंसर x का कितना आया, -21 आया। वैसे ही x की वैल्यू आप ले लो यहाँ पे 6 ले लेता हूँ मैं y की वैल्यू अगर 6 लूँगा तो -42 प्लस 6 7 = 42, तो -42 प्लस 42 कट हो जाएगा, तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा। आपने देखा इतना सिंपल, मैंने ये 3 वैल्यूज़ उठा ली, यहाँ पे y की वैल्यूज़ पुट करता गया, x मुझे मिलता गया। सेम मैनर से सिमिलरली मैं यहाँ पे x वाला जो सेकंड इक्वेशन है इसमें सॉल्व करूँगा ये वाले में। अब यहाँ पे मैं y की जगह मान लो कि मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो 3 0 तो पता है 0 होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 6 प्लस 0 आपको पता है 6 होता है, तो x कितना आ गया, 6 आ गया। अब y की वैल्यू यहाँ पे मैं 1 पुट कर देता हूँ, तो x पता है आपको, 3 1 = 3, 9 6 + 3 दैट इज़ 9। अब x की वैल्यू यहाँ पे मैं -1 पुट कर देता हूँ। चलो y का वैल्यू यहाँ पे y का वैल्यू माइनस में नहीं है, तो यहाँ पे माइनस नहीं लेता हूँ बिकॉज इस साइड भी माइनस नहीं है, तो इस साइड में माइनस नहीं लूँगा, मैं 2 ले लेता हूँ। तो 3 2 = 6, 6 + 6 होता है 12। बस यही तरीके से आपको वैल्यूज़ पुट कर देनी है। सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ the coach of a cricket team buys 3 bat and 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bat, only bat, मतलब दूसरी बार एक ही बैट खरीदा है, and 3 balls of the same kind for rupees 1,300 to represent the situation with algebraic and graphical form. Okay, so आपको वही करना है जो हमने स्टार्टिंग में किया था, पहले क्वेश्चन में किया था। पहले तो लेट करना पड़ेगा, कॉस्ट क्या है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट या ईच बैट आपको लिखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल्स टू ₹x हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल क्या हो जाएगा, दैट इज़ ₹y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे अगर अपन, तो क्या हो जाएगा,
3 बैट खरीदे हैं उसने पहले, तो 3 बैट मतलब 3 इंटू एक्स, एक का x रुपीज़ है तो 3 बैट का 3x रुपीज़ हो जाएगा, प्लस उसने 6 बॉल खरीदे हैं तो 6 बॉल मतलब 6y इक्वल्स टू टोटल उसने पैसा दिया है 3900। अब इसमें से देखो तो अब 3, 6 एंड 3900 ये सब 3 का टेबल में आ सकता है। इट मीन्स वी कैन टेक अ कॉमन फ्रॉम दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में अपन कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसमें से हो जाएगा x प्लस ये 2y हो गया और यहाँ हो गया 1300। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब उसी तरीके से उसने क्या किया है, सेकेंड टाइम उसने एक बैट खरीदा, अनदर बैट एंड 3 बॉल्स खरीदे। तो वापस ने एक बैट खरीदा तो अभी x ही होगा प्राइस उसका, और उसने 3 बॉल्स खरीदे। 3 बॉल्स मतलब 3y हो गया, और उसने कितने रुपए दिए? 1300 रुपीज़ दिए। अब यहाँ पे तो देखो कोई भी कॉमन चीज़ निकलने वाली नहीं दिख रही है, तो यही हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आपको पता है क्या करना है। इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को मैं क्या करता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ, जिससे कि x और y आमने सामने हो जाए। तो x इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y हो गया ये। अब यहाँ से x के वैल्यूज़ पुट करते जाओ और आपके x और y मिलते जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1300 माइनस 3y हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, और आपको आंसर्स फिर उसको कहाँ पुट करना है, आपको ग्राफ में पुट कर देना है, और यहाँ पे भी आपको x और y की वैल्यूज़ मिल जाएगी। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं y की जगह क्या रखूँ ताकि मुझे x की वैल्यू मिले? तो मैं देखो y की वैल्यू बहुत बड़ी रखूँगा ताकि मेरा x और y थोड़ा सिमिलर और छोटा मिले। यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं 500 रखूँ तो क्या हो जाएगा, 500 रखने पे y की वैल्यू जब मैं 500 रखूँगा तो 500 का डबल होता है, 500 2 दैट इज़ 1000, और 1300 माइनस 1000 होता है 300। अब मैं y की वैल्यू रखूँगा 400, तो 4 2 8 होता है, तो 800, 1300 माइनस 800 करोगे आप तो 2 प्लस 3 दैट इज़ 500 आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पे रख देता हूँ मैं y की वैल्यू इस बार 600, तो 3 2 6 होता है 1200, 1300 माइनस 1200 दैट इज़ 100। तो आपकी ये 3 वैल्यूज़ आ गई। उसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। y की वैल्यू मैं रख देता हूँ 200, तो 3 2 6, तो 600 ये हो गया और 1300 ये, 1300 माइनस 600 हो जाएगा 700। वैसे ही y की वैल्यू सेकेंड टाइम रख देता हूँ 300, तो 3 3 हो गया 9, तो 900 अब हो गया 1300 माइनस 900 दैट इज़ 400। वैसे ही पुट कर देता हूँ y की वैल्यू 400, और यहाँ पे भी y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 13 माइनस 1200 दैट इज़ 100। अब आपके पास यहाँ भी है 3 वैल्यूज़, यहाँ पे भी है 3 वैल्यूज़। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको ग्राफ में पुट कर देना है, और ग्राफ में प्लॉट करने के बाद आपको कई इंटरसेक्शन पॉइंट दिखेगा। इंटरसेक्शन मतलब कहीं पे कट करता होगा एक पॉइंट, और जो पॉइंट होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। x का और y का कोऑर्डिनेट का जो भी आंसर होगा दैट इज़ योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं वो भी करवाऊँगा आगे। पहले इस तरीके से अपन सॉल्व कर लेते हैं सब क्वेश्चंस, फिर आगे ग्राफ में कैसे प्लॉट करने ये सब वैल्यूज़ और ये सब वैल्यूज़ वो आपको मैं बताता हूँ। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। So now let's see the question number 3 of exercise number 3.1. This is the last question of this exercise. The question is, the cost of 2 kg apples and 1 kg grapes on a day was found as rupees 160. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is rupees 300. Represent the situation with graphically and algebraically. So start करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले आपको पता है क्या करते हैं अपन, लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच केजी है ना, एप्पल का ईच केजी का कॉस्ट कितना है, दैट इज इक्वल्स टू रुपीज़ एक्स मान लेते हैं।
एंड दूसरा है कॉस्ट ऑफ ईच kg ग्रेप्स इज इक्वल्स टू रुपीज़ वाई मान लिया। 1 kg एप्पल का x रुपीज़ है, 1 kg ग्रेप्स का y रुपीज़ है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन, तो 2 kg एप्पल्स के अकॉर्डिंग 2x हो जाएगा, अब बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। वैसे ही 1 kg ग्रेप्स का y हो जाएगा, 1y बोलो या y बोलो एक ही बात है। और कितना रुपये हो रहा है टोटल, 160 रुपीज़ हो रहा है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं निकल रही, यहाँ पे हालांकि 2 है लेकिन यहाँ पे 160 है, लेकिन इसके पास y के पास कुछ नहीं है। तो दिस इज ये इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की, तो उसमें भी 4 kg ऑफ एप्पल मतलब 4x एंड 2 kg ग्रेप्स मतलब 2y, और कितना प्राइस देना पड़ रहा है 300। अब यहाँ देखो, यहाँ 4x 2y और 300 में से 2 कॉमन निकल सकता है, तो अपन लिख सकते हैं देयरफॉर 2x प्लस y दैट इज इक्वल्स टू 150। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। देखो ज़्यादा चेंज नहीं है इक्वेशन में, यहाँ 160 है, यहाँ 150 है, दैट्स चेंज ओनली। अब यहाँ पे क्या कैसे करना है आपको सबको पता है। मैं वैल्यूज़ लूँगा 3 दोनों इक्वेशंस की, और फिर ग्राफ के अंदर कैसे प्लॉट करते हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160। देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा, अब देखो मेरे को y अकेला दिख रहा है तो मैं यहाँ y लिख देता हूँ, और वहाँ 160 माइनस 2x कर देता हूँ। ये 2x को उस साइड भेज दिया, इजी है ना, क्यों बेफालतू के लंबे लंबे स्टेप्स करें। अब यहाँ से x और y की वैल्यूज़ अपन निकाल देते हैं। पहले इस वाले इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू में क्या पुट करूँगा इधर यहाँ पे, ताकि मुझे y मिले। तो x की वैल्यू में यहाँ पे लिख लेता हूँ 80। देखो 80 2 होता है 160, और 160 माइनस 160 होता है 0। फिर मैं मान ले लेता हूँ यहाँ पे 50 x की वैल्यू, तो 50 2 होता है 100, और 160 माइनस 100 होता है 60। अब मैंने यहाँ ले लिया 60, और 2 6 होता है 120, 60 2 120, 120 और 160 में से उसको अगर माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40। तो आपके पास ये 3 वैल्यूज़ आ गई है। वैसे ही दूसरी निकाल लेते हैं, दैट इज़ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इक्वेशन आपका, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इक्वेशन x नहीं आएगा, मैंने क्या लिखा y इक्वल्स टू 150 माइनस 2x, है ना। अब यहाँ पे आपको पुट करना है 2x में, तो x और y आपका क्या आएगा वो आपको बताना है। तो इस बार मैं x की जगह पुट कर देता हूँ 50। तो अब मैं खुद से ले रहा हूँ, मुझे पता है कि छोटी छोटी वैल्यूज़ कैसे आ सकती है। आपको भी आइडिया आ जाएगा जब आप उसको सॉल्व करोगे, दिमाग में क्वेश्चन को बिठाओगे और इक्वेशन देखते ही आपको पता चल जाएगा क्या करना है। तो 5 2 होता है 10 मतलब 100। 150 माइनस 100 कर लेंगे तो 50 आ जाएगा आपके पास। वैसे यहाँ अगर मैं पुट कर दूँ 60, तो 2 6 होता है 120, 150 माइनस 120 दैट इज़ 30। और वैसे ही तीसरी यहाँ मैं पुट कर देता हूँ 60 के बाद 70, तो 140, 150 माइनस 140 होता है 10। तो आपके पास ये 2 इक्वेशंस की 3 वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पे है 3 वैल्यूज़ यहाँ पे। इसको आप पुट करना है ग्राफ के अंदर और आपका ग्राफ बन जाएगा और रेडी हो जाएगा। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा।